फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में रसायन शास्त्र के काफी महत्वपूर्ण पाठ तत्वों का वर्गीकरण के 30 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। ए ऑप्शन है मोसले ने, बी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने, सी ऑप्शन है मेंडलीफ ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, तो मोसले ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है। ए ऑप्शन है परमाणु आयतन के आधार पर, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व के आधार पर, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या के आधार पर। 2 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया है, तो परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आवर्त, बी ऑप्शन है वर्ग, सी ऑप्शन है समूह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो ये क्षैतिज कतारें होती हैं इसे क्या कहते हैं, तो क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आवर्त, बी ऑप्शन है वर्ग, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो ये ऊर्ध्वाधर कतारें होती हैं इसे क्या कहते हैं, तो इसे वर्ग कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 18। 5 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो 18 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 15, डी ऑप्शन है 18। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है, तो 7 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्गों की संख्या कितना होता है, तो 18 होता है, तो ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि दोनों ही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति। ए ऑप्शन है घटता है, बी ऑप्शन है बढ़ता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि समूह से ऊपर से नीचे आने पर धात्विक प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो धात्विक प्रवृत्ति बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। ए ऑप्शन है परमाणु साइज बढ़ता है,
बी ऑप्शन है परमाणु साइज घटता है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो परमाणु का साइज बढ़ता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि त्रिक नियम किसने दिया था। ए ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने, बी ऑप्शन है डोबेराइनर ने, सी ऑप्शन है मेंडलीफ ने, डी ऑप्शन है मोसले ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि त्रिक नियम किसने दिया था, तो डोबेराइनर ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि अष्टक नियम किसने दिया था। ए ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने, बी ऑप्शन है डोबेराइनर ने, सी ऑप्शन है मेंडलीफ ने, डी ऑप्शन है मोसले ने। 10 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था। ए ऑप्शन है मेंडलीफ ने, बी ऑप्शन है मोसले ने, सी ऑप्शन है डोबेराइनर ने, डी ऑप्शन है न्यूलैंड्स ने। 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले आवर्त सारणी किसने बनाया था, तो मेंडलीफ ने बनाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होता है। ए ऑप्शन है परमाणु आयतन के, बी ऑप्शन है परमाणु घनत्व के, सी ऑप्शन है परमाणु द्रव्यमान के, डी ऑप्शन है परमाणु संख्या के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होता है, तो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सामान्य तत्व, बी ऑप्शन है संक्रमण तत्व, सी ऑप्शन है क्षार धातु, डी ऑप्शन है अधातु तत्व। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो क्षार धातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सामान्य तत्व, बी ऑप्शन है संक्रमण तत्व, सी ऑप्शन है क्षार धातु, डी ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 2 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है मृदा धातु, बी ऑप्शन है हैलोजन, सी ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो हैलोजन कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है। ए ऑप्शन है 5 ब्लॉकों में, बी ऑप्शन है 4 ब्लॉकों में, सी ऑप्शन है 6 ब्लॉकों में, डी ऑप्शन है 3 ब्लॉकों में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है, तो 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है एस ब्लॉक, उसके बाद होता है डी ब्लॉक, उसके बाद होता है पी ब्लॉक, उसके बाद होता है एफ ब्लॉक, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है हैलोजन, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है, तो ये उपधातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित हैं। ए ऑप्शन है बाईं ओर, बी ऑप्शन है दाईं ओर, सी ऑप्शन है मध्य में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित हैं,
तो बाईं ओर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सक्रिय तत्व, बी ऑप्शन है निष्क्रिय तत्व, सी ऑप्शन है अभिक्रियाशील, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 18 के तत्वों को क्या कहते हैं, तो निष्क्रिय तत्व कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं। ए ऑप्शन है 118, बी ऑप्शन है 110, सी ऑप्शन है 109, डी ऑप्शन है 90। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभी तक कितने तत्व ज्ञात हैं, तो लगभग 118 तत्व ज्ञात है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 0। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है, तो इसकी संयोजकता 0 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। ए ऑप्शन है अभिक्रियाशील, बी ऑप्शन है उदासीन, सी ऑप्शन है निष्क्रिय, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम निष्क्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है। ए ऑप्शन है क्षारीय धातु, बी ऑप्शन है हैलोजन, सी ऑप्शन है निष्क्रिय गैस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो क्या होता है, तो एक निष्क्रिय गैस होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं की संख्या होती है, तो 3 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि लोहे की परमाणु संख्या है। ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 24। 25 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26 होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे जो सोडियम होता है इसका परमाणु संख्या 11 दिया है, तो बोल रहा है कि इसके बाह्यतम यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया 10, और बचा अब 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो तीसरा कक्षा होगा यानी जो अंतिमवा कक्षा होगा, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अभी तक ज्ञात 118 तत्वों में कितने तत्व धातु हैं। ए ऑप्शन है 91, बी ऑप्शन है 81, सी ऑप्शन है 70, डी ऑप्शन है 100। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अभी तक ज्ञात 118 तत्वों में से कितना धातु है, तो लगभग 91 धातु है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण 27 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न है कि एक HP किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है 746 वाट के, बी ऑप्शन है 760 वाट के, सी ऑप्शन है 780 वाट के, डी ऑप्शन है 550 वाट के। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।